Rahim, exercise 1.6 and its question number 3. Two sides of rectangle different by 3.5 sum. उसने कहा है कि दो साइड जो रेक्टेंगल की हैं उनका डिफरेंस जो है 3.5 सम है। मतलब कि अगर उसकी लंबाई में से चौड़ाई माइनस कर दें, क्योंकि हमेशा उसकी जो साइड होती हैं रेक्टेंगल की, दो साइड कौन सी होंगी, एक लंबाई होती है और दूसरी साइड चौड़ाई होती है। तो उसकी लंबाई में से चौड़ाई माइनस कर दें तो हमारे पास 3.5 सम आएगा। लंबाई हमेशा बड़ी होती है, तो हम लंबाई में से चौड़ाई माइनस करेंगे तो 3.15 सम हमारे पास आएगा। अब हम यहाँ पर लेट कर देते हैं कि रेक्टेंगुलर की जो लंबाई है, लंबाई बड़ी होती है, ये हमारे पास x है, इसको x लेट कर लेंगे, और चौड़ाई छोटी होती है तो इसको हम y लेट कर लेंगे। अब हमने x में से y माइनस करना है, क्योंकि लंबाई बड़ी है तो लंबाई में से चौड़ाई माइनस करेंगे तो वो हमारे पास क्या आएगा, 3.5 सम आएगा। उसने ख़ुद कहा है कि टू साइड जो हैं उनका डिफर जो मतलब कि उनका जो माइनस करने से जो भी डिफरेंस आएगा वो 3.5 सम आएगा। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं x माइनस वाई इज इक्वल टू 3.5 सम। लंबाई में से चौड़ाई मतलब हमने माइनस की है तो 3.5 सम आया है, जो कि हमें उन्होंने ख़ुद बताया है कि उनका डिफरेंस 3.5 सम होगा। अब उसने कहा है फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल, इट्स पैरामीटर इज़ 67 सम, कि उसका पैरामीटर जो है वो 67 सम है। पैरामीटर में पता है क्या होता है, पैरामीटर जो भी रेक्टेंगल होती है उसका चारों साइड को प्लस करते हैं तो हमारे पास रेक्टेंगल का पैरामीटर आता है। चारों साइड्स ये वाली, यहाँ पर ये वाली एंड ये और ये, मतलब कि चारों साइड को प्लस कर लेते हैं। तो हम प्लस करेंगे इनकी चारों साइड, पहले ये साइड है तो इसको हम x हमने लेट किया था तो हम यहाँ पर लिखेंगे x। अब ये वाली साइड है तो इसको प्लस लिख के, ये वाली साइड हमने y लेट किया क्योंकि आमने सामने वाली लेंथें जो होती हैं वो इक्वल होती हैं रेक्टेंगल में, तो हमने इसको y लेट किया तो हम लिखेंगे y। एंड इसको हमने y फिर x लेट किया था क्योंकि इसको भी x किया था और आमने सामने वाली बराबर होती हैं तो ये भी x ही होगी, तो हम लिखेंगे प्लस x। एंड फिर इसको हमने y लेट किया था तो यहाँ हम लिखेंगे प्लस y। अब चारों साइड प्लस हो गई तो हमें पता है कि जो चारों साइड है उनका पैरामीटर हमें पता चल गया। उसने कहा 67 सम होगा तो यहाँ पर हम लिख देंगे 67। उसने यहाँ ये बताया हमारे पास कि पैरामीटर इसका 67 सम होगा, तो हमने इसको इज इक्वल टू के 67 सम लिख दिया। अब हमारे पास जो एक जैसे वेरिएबल हैं x प्लस में है और यहाँ पे भी x है और ये भी y है और ये y है, ये दोनों एक जैसे हैं तो ये आपस में प्लस हो सकते हैं। तो हम यहाँ लिख देंगे x एंड ये वाला प्लस x, अब ये y एंड प्लस ये वाला y इज इक्वल टू 67 सम। अब ये देखें जिसके जो कोफिशिएंट हैं वो जिस कुछ भी ना लिखा हो तो उनके साथ 1 ज़रूर होता है, तो इसके साथ भी 1 है, इसके साथ भी 1 है, तो कोफिशिएंट प्लस में प्लस हो जाते हैं तो ये बन जाएगा 2x प्लस इसके साथ भी 1 है एंड इसके साथ भी 1 है तो 1 प्लस 1 ये भी 2 हो जाएगा, ये 2y बन जाएगा इज इक्वल टू 67 सम। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 बन गई और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब इन दोनों इक्वेशन को एक साथ लिख लेते हैं हम। पहली x माइनस 1 y है इज इक्वल टू 3.5 सम एंड ये 2x प्लस 2y इज इक्वल टू ये 67 है, हम 67 लिख देंगे। अब हम सबसे पहले इन्वर्जन मेथड करेंगे। यहाँ पर मैं लिख दिया इन्वर्जन मेथड। तो इन्वर्जन मेथड में हम इनको एक मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर देंगे। तो इसके साथ कुछ नहीं है तो जिसके साथ कुछ ना हो 1 होता है, यहाँ 1 लिख देंगे। एंड इसके साथ भी कुछ नहीं है, ये माइनस का है तो माइनस का 1 ज़रूर आएगा। ये 2 है, ये भी 2 है। फिर हम पहला वर्ड क्या है हमारे पास x, फिर दूसरा वर्ड y है तो y को हम नीचे लिखेंगे, इसमें पहले वर्ड को ऊपर दूसरे वर्ड को नीचे। इज इक्वल टू है तो इज इक्वल टू डाल देंगे और आंसर में जो वर्ड होंगे उनको उसी तरतीब से लिख लेंगे 3.5 एंड ये 67 है तो ये 67 आ जाएगा।
ये हमारे पास 67 आ गया। तो अब हम इनको लेट कर देंगे। पहले को हम ए मैट्रिक्स का नाम दे देंगे कि ये ए मैट्रिक्स है 1 -1 2 एंड 2। दूसरे को हम एक्स मैट्रिक्स का नाम दे देंगे x = xy। एंड थर्ड वन को हम b का नाम दे देंगे, तो ये b = हमारे पास 3.5 और 67 आ जाए। ये हमारे पास तीनों मैट्रिक्स के नाम हमने दे दिए। अब इनकी वैल्यू इनमें पुट करेंगे। पहले मैट्रिक्स को हमने a का नाम दिया, तो इसकी जगह पर हम लिख देंगे a। दूसरे को हमने x का नाम दिया, ये देखिए यहाँ पर x हमने दिया, तो यहाँ पर लिख देंगे x = है तो = डालेंगे। उसके बाद वाले मैट्रिक्स को हमने b का नाम दिया, ये देखिए यहाँ b हमने सपोज किया था इसको, तो यहाँ पर हम b लिख देंगे। ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। अब हमने असल में x एंड y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसलिए हम x को इस साइड पे रखेंगे और a को दूसरी साइड पर ले जाएंगे। ए दूसरी तरफ जाएगा, यहाँ पर डिवाइड हो रहा है तो वहाँ पर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई हो रहा है और दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो b/a। अब हम इसको नीचे लिया हुआ है, तो ऊपर ले जाने के लिए इसकी जो पावर होती है वो इन्वर्स हो जाती है, माइनस की हो जाती है। वहाँ पर प्लस की थी तो प्लस की लिखनी ज़रूरी नहीं होती, लेकिन यहाँ पर माइनस की हो गई तो हमने यहाँ पर लिख दी। अब a की पावर -1 है, तो इसका मतलब है कि a का हमने इन्वर्स लेना है। तो इन्वर्स हम लेने के लिए हमें a मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करना पड़ेगा। जो ये मैट्रिक्स था हमारे पास a, तो हम इसका पहले डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। या ऐसे लिख देते हैं a मैट्रिक्स की वैल्यू 1 -1 एंड 2 एंड 2। ये हमारे पास ए मैट्रिक्स की वैल्यू लिख दी, ये जो हमारे पास इस जगह पर फाइंड की थी हमने। तो अब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे हम। ये ए डिटर्मिनेंट का साइन होता है, तो हम डायगोनल वाले वार्ड जो डिटर्मिनेंट में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो 1 × 2 होगा, माइनस का साइन आएगा। एंड ये वाले डायगोनल वाले वार्ड भी मल्टीप्लाई होंगे, तो -1 × 2 होगा। 1 × 2 2 हो जाएगा। 1 × 2 हमारे पास 2 होगा, लेकिन ये माइनस का था तो माइनस का 2 होगा, और बाहर भी माइनस खड़ा है, बाहर भी माइनस लिख देंगे हम। ये डिटर्मिनेंट, ये 2 का 2 आ जाएगा। ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो तो प्लस हो जाते हैं, तो प्लस का 2 हो जाएगा = 4। ये हमारे पास ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई जो 4 है। अब हमने इन्वर्स मालूम करना है, तो इन्वर्स में हमें ज़रूरी होता है कि किसी भी चीज़ का एडजॉइंट मालूम करें। तो हम एडजॉइंट भी ए का मालूम कर लेते हैं। ADJ ए मैट्रिक्स है तो ए लिख देंगे। और एडजॉइंट में हमें पता है, पहले ए मैट्रिक्स की वैल्यू वैसे लिख देता हूँ 1 2 -1 एंड 2। एडजॉइंट अब इसका फाइंड करेंगे, तो एडजॉइंट A हमें पता है कि इनकी जो डायगोनल वार्ड होते हैं इनकी लोकेशन चेंज हो जाती है। 1 की जगह पर 2 आ जाएगा ये वाला, एंड 2 वाली जगह पर ये वाला 1 आ जाएगा, तो 2 एंड 1 ये हमारी इनकी लोकेशन चेंज कर दी। और जो इस डायगोनल में वार्ड होते हैं उनके साइन चेंज हो जाते हैं, तो ये -1 है तो ये प्लस का 1 हो जाएगा। एंड ये 2 माइनस का है, प्लस का है, तो ये 2 माइनस का हो जाएगा। अब ये हमने इसका एडजॉइंट भी फाइंड कर लिया। अब हम सीधा सीधा इन्वर्स फाइंड करते हैं, क्योंकि हमने असल में इसका इन्वर्स फाइंड करना है यहाँ पर। तो हम इन्वर्स का हमें फार्मूला पता है। इन्वर्स का फार्मूला होता है ए का एडजॉइंट जो हमने ये फाइंड किया है ओवर ए का डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट हमने यहाँ पर ये फाइंड किया था जो 4 आया था, तो इनकी वैल्यू इनमें पुट कर देंगे हम। 2 1 -2 1। ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास 4 आया है तो 4 लिख देंगे यहाँ पर। ये हमने 4 फाइंड किया था, तो अब ये 4 तमाम वार्ड से डिवाइड होगा, तो 2 / 4। अब दूसरा वार्ड 1 है, तो 1 / 4
फिर ये 2 है, माइनस का 2 है तो -2 डिवाइडेड बाई 4, एंड ये 1 है तो ये 1 डिवाइडेड बाई 4। ये हमारे पास ए इनवर्स की वैल्यू आ गई। अब हमने जो शुरू में फार्मूला फाइंड किया था उसमें वैल्यू पुट करेंगे। हमारे पास फार्मूला क्या था, ये वाला, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो यहाँ पर हम एक दफ़ा फिर से फार्मूला लिख देते हैं, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो अब इस फार्मूले में वैल्यू अपनी पुट करेंगे हम। स्टार्ट में हमने x किस मैट्रिक्स को नाम दिया था, बिल्कुल स्टार्ट में हमने x इज इक्वल टू एक्स वाई हमने इसको नाम दिया था। तो इस x की जगह पर हमने उसकी वैल्यू पुट कर देनी है जो थी x एंड y। यहाँ पर हमने ये लेट जो किया था, जब हमने इसको एक्स वाई लेट किया था, एक्स को हमने एक्स वाई लेट किया था, तो हमने यहाँ एक्स की जगह वैल्यू पुट कर दी। एंड ए इनवर्स है तो ए इनवर्स की हमने यहाँ पर वैल्यू फाइंड किया ये मैट्रिक्स की। तो अब मैट्रिक्स की वैल्यू पुट करेंगे हम, 2 4 1/4 -2/4 एंड ये 1/4। अब इसके बाद b है, तो b हमने स्टार्ट में क्या लेट किया था, b हमने ये लेट किया था b इज इक्वल टू 3.5 एंड 67। तो अब हम यहाँ पर b की वैल्यू पुट कर देंगे, इस b की वैल्यू जो कि हमारे पास पीछे दी गई है, 3.5 एंड 67। हमने x की जगह ये वैल्यू फाइंड की जो हमने लेट की थी, ए इनवर्स की जगह ये वाली वैल्यू फाइंड की थी हमने, यहाँ पर लेट किया था इनवर्स हमने मालूम किया था, वो हमने यहाँ पर पुट कर दिया। एंड बी की जगह हमने ये पुट कर दिया, तमाम वैल्यूज़ पुट हो गई। तो अब हम इनमें मल्टीप्लाई कर देंगे, ये दोनों मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो हमें पता है फर्स्ट जो रो है फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होती है, तो 2.4 मल्टीप्लाई 3.5 होगा, 2/4 मल्टीप्लाई इससे 3.5 से, फिर प्लस का साइन। अब दूसरे वर्ड से मल्टीप्लाई होगा तो 1/4 मल्टीप्लाई 67। अब जो सेकंड रो है, सेकंड रो फिर फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, तो 2/4 मल्टीप्लाई 3.5 -2/4 है मल्टीप्लाई 3.7। एंड अब सेकंड वर्ड से मल्टीप्लाई होगा, प्लस का साइन 1/4 मल्टीप्लाई 67। ये हमारे पास 67 इससे मल्टीप्लाई होगा 1/4 से। अब हम इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3.5 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 7/4 प्लस 67 है तो ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 67 का 67 ही आ जाएगा। नीचे 4 है तो ये 4 लिख देंगे हम। ये माइनस का है तो माइनस का साइन आएगा, 3.5 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये भी 7 आ जाएगा, 7/4। अब 67 है, 67 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 67 आ जाएगा, एंड नीचे 4। अब जो इनवर्ड हैं, इनवर्ड का हम एलसीएम ले देंगे, दोनों का एलसीएम आ जाएगा 4। तो 4 वाला टेबल 4 पर 1 टाइम जाता है, 1 मल्टीप्लाई 7 होगा तो 7 का 7 आ जाएगा, प्लस है तो प्लस का साइन आएगा। एंड ये 4 वाला टेबल फिर 4 पर 1 टाइम जाएगा, 1 मल्टीप्लाई 67 नीचे आ जाएंगे, फिर इसका भी एलसीएम 4 आ जाएगा। 4 वाला टेबल 4 पर 1 टाइम जाएगा, 1 मल्टीप्लाई 7 आ जाएगा, लेकिन माइनस है तो यहाँ पर माइनस का साइन आएगा। अब प्लस है तो यहाँ प्लस का साइन आएगा, 4 वाला टेबल 4 पर 1 टाइम, 1 मल्टीप्लाई 67 आ जाएगा ये हमारे पास। अब इनको आपस में प्लस माइनस कर लेंगे हम,
अब ये हमारे पास है 7 + 67, तो ये हमारे पास हो जाएगा 74। 74/4 एंड ये 67 है और ये -7 है, तो 67 में से 7 माइनस कर लेंगे तो ये हमारे पास बच जाएगा 60। तो 60 ओवर ये नीचे 4 है तो 4 लिख देंगे। तो हमारे पास x के बिल्कुल सामने क्या है, वो वैल्यू x = हमारे पास 74/4 हो जाएगा एंड y के बिल्कुल सामने ये है तो y = 60/4। तो अब ये थोड़े से काट सकते हैं, हम इनको काट लेते हैं। ये 2 वाले टेबल से कटेंगे, हमारे पास 37 आ जाएगा। 2 वाला टेबल ये 74 पर 37 टाइम जाता है एंड 2 2 दा 4 होता है। तो ये हमारे पास x आ जाएगा 37/2 एंड y हमारे पास 2 1 दा 2 2 30 दा 60। तो ये हमारे पास 30 आ जाएगा। y 2 2 दा 4 ने 2 होता है, तो एक दफ़ा ये फिर से कटेंगे। 2 1 दा 2 हो जाएगा, 2 15 हो जाएगा। ये हमारे पास आ जाएगा 15। 4 वाले टेबल को 60 पे डिवाइड करो तो हमारे पास 50 आएगा। y की वैल्यू 15 आ जाएगी, x की वैल्यू 37 आ जाएगी। लेकिन अगर हम इसको डिवाइड कर लें 2 को तो ये पॉइंट में आंसर चला जाएगा और ये हमारे पास आएगा 18.5। अगर ऐसे भी लिख दें तो दुरुस्त है, अगर इस तरह भी लिख दें तो भी दुरुस्त है। बिल्कुल उसी वैल्यू को हमने दोबारा लिख दिया। अब हम इसको क्रैमर रूल के मुताबिक करेंगे। क्रैमर रूल में हमने 3 मैट्रिक्स बनाने हैं। पहला मैट्रिक्स हम ए मैट्रिक्स बनाते हैं जिसमें इसके तमाम के तमाम जो वर्ड हैं उनको हम उसके में कोफिशिएंट वगैरह जो हैं उसके वो अलग कर लेते हैं। तो यहाँ पर पहला कोफिशिएंट 1 है, इसके बाद -y है तो ये हमारे पास -1 आ जाएगा क्योंकि y के साथ कुछ नहीं है, जिसके साथ कुछ ना हो 1 होता है। फिर 2 आ जाएगा एंड फिर 2 आ जाएगा। ये हमने इसके तमाम कोफिशिएंट अलग कर लिए। अब हमने एक और मैट्रिक्स बनाना है क्रैमर रूल में जिसको हम नाम देंगे AX मैट्रिक्स का। तो AX मैट्रिक्स में हमें जो क्या फ़र्क होता है, उसमें जो x वाले कोफिशिएंट हैं जैसा कि ये 1 एंड 2 जो हमने यहाँ पर लिखे हैं 1 एंड 2, इनको नहीं लिखना। इसकी जगह पर हमने ये =2 की दूसरी तरफ जो वर्ड है उनको लिख लेना है। तो =2 की दूसरी तरफ 3.5 है और 67 है, ये लिखे गए। और y वाले जो कोफिशिएंट हैं उनको वैसे लिख देना है। y वाले -1 है एंड 2 है, तो यहाँ -1 और 2 लिख देंगे। ये हमारे पास AX मैट्रिक्स बन गया। अब हमने एक और मैट्रिक्स बनाना है जिसको AY का नाम देना है। अब हमने y वाले वही फ़र्क होगा कि y वाले जो कोफिशिएंट हैं वो नहीं लिखने। जैसे ये 1 है एंड 2 है, ये देखें यहाँ पर -1 एंड 2 है, ये नहीं लगते। इनकी जगह पर =2 की दूसरी तरफ जो वर्ड होंगे वो लिखेंगे। तो 3.5 आ जाएगा और 67 आ जाएगा। और x वाले कोफिशिएंट लिख लेंगे। x एंड 2 1 एंड 2 है तो ये हम यहाँ पर लिख लेंगे, सिर्फ y वाले नहीं लिखते। अब हमारे पास 3 मैट्रिक्स बन गए, ये और ये और ये। सबसे पहले AX मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। तो अभी डिटर्मिनेंट मैंने मालूम नहीं किया तो इसलिए ये वाला साइन डाला है। 3.5 एंड 2 -1 एंड 67। ये अब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे सिंपली। 3.5 है मल्टीप्लाई 2 होगा, ये डायगोनल वाले वर्ड मल्टीप्लाई होते हैं। 3.5 मल्टीप्लाई 2 एंड इस डायगोनल में जो वर्ड होंगे वो मल्टीप्लाई होंगे, माइनस का साइन आएगा एंड ये -1 है, ये मल्टीप्लाई होगा 67 से। 3.5 मल्टीप्लाई 2 हमारे पास 7 हो जाएगा एंड ये 67 मल्टीप्लाई 1 है तो ये हमारे पास माइनस का 67 आएगा क्योंकि 1 माइनस का है।
अब ये माइनस, इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा प्लस, तो 7 प्लस 67, इन दोनों को प्लस कर लेंगे तो ए एक्स डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, जो कि हमारे पास आएगी 74। हमारे पास ए एक्स डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई। अब हमने एक्स की वैल्यू असल में फाइंड करनी है, तो एक्स की वैल्यू का फार्मूला होता है हमें क्रैमर रूल में ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। ए एक्स का डिटर्मिनेंट हमने ये फाइंड किया है 74, और ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, ये जो ए मैट्रिक्स हमने बिल्कुल स्टार्ट में निकाला था ये है। इसका हमने जब इन्वर्जन मेथड किया था इसका डिटर्मिनेंट हमने उस टाइम लिया था, जो हमारे पास 4 आया था, तो हम यहाँ पर 4 पुट कर देंगे। अब 74 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 18.5। 18.5 हो गया। अब ये एक्स की वैल्यू आ गई। अगर आप इसको कैलकुलेटर में डिवाइड करना चाहते हैं तो डिवाइड कर लें, या वैसे भी डिवाइड हो सकता है कैलकुलेटर के बगैर, क्योंकि एग्ज़ाम में कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता, तो वैसे ही हम डिवाइड कर सकते हैं। तो अब हम आ जाते हैं ए वाई मैट्रिक्स की तरफ नेक्स्ट पेज पर। ए वाई मैट्रिक्स की मैं वैल्यू लिख रहा हूँ 1, 3.5 एंड 2, 67। ये हमने इसकी वैल्यू लिख दी। अब ए वाई का हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। डायगोनल वाले वर्ड आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, तो 1 मल्टीप्लाई 67 हो जाएगा, माइनस का साइन आएगा। अब इस डायगोनल वाले वर्ड आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो 3.5 मल्टीप्लाई 2 होगा, 1 मल्टीप्लाई 67 हमारे पास 67 ही आएगा। 3.5 मल्टीप्लाई 2 हमारे पास 7 आ जाएगा, लेकिन माइनस है तो माइनस का 7 आएगा। ए वाई का डिटर्मिनेंट ये हमारे पास 60 हो जाएगा, ए वाई का डिटर्मिनेंट की वैल्यू। अब हमने वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, तो वाई इज इक्वल टू हमारे पास होता है ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। तो ए वाई की डिटर्मिनेंट की वैल्यू ये लिखी हुई है, तो ये 60 हो जाएगी। और ए के डिटर्मिनेंट, ए मैट्रिक्स हमारे पास ये वाला है, इसका हमने मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड किया था, जो कि हमारे पास यहाँ पर आया था 4। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 4, 60/4। तो y इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 4 1 दा 4, 4 15 दा 60 होता है, ये हमारे पास y आ जाएगा 50। x हमारे पास क्या आया था, x इज इक्वल टू 3.5 आया था, x हमारे पास आया था 18.5। तो हमारे पास लंबाई कितनी आ गई 18.5, और y हमारे पास चौड़ाई थी, चौड़ाई आ गई 15। तो उसने हमें क्या कहा था क्वेश्चन में, लंबाई और चौड़ाई का डिफरेंस 3.5 है, तो हम 18.5 में से माइनस कर ले 15, तो हमारे पास क्या आएगा 3.7 ही आएगा। ये उसकी बात को जाहिर कर रहा है कि उसने जैसे हमें क्वेश्चन में कहा था कि लंबाई और चौड़ाई का डिफरेंस 3.5 है, तो हमारे पास वाकई 3.5 आ रहा है, तो मतलब हमारा आंसर सेम है। क्योंकि एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आ जाए, आपको नहीं पता होता कि मैंने ये क्वेश्चन ठीक किया या गलत किया, तो ये इस तरह आपको बिल्कुल पता चल जाएगा कि मेरा ये क्वेश्चन ठीक है या गलत है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें, एंड अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको उसकी कन्फ्यूजन दूर ज़रूर कर दूँगा।